सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं रोमी और स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल के हम लोग आए हुए हैं नई साइड पे काम करने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि एक हम लोगों ने जूटी क्रेन का काम करने के लिए नई जगह पे आए हुए हैं और वो काम हमने कंप्लीट कर लिया है रात का। और अभी हमें ऑफिस से कॉल आया है कि रोमी जल्द से जल्द रायपुर की तरफ आना है और आपको आज दिखाएंगे बिलासपुर से रायपुर का सफ़र। जैसे जैसे भी रास्ते में जो भी हमें दिक्कत, जहाँ परेशानी, जहाँ कुछ भी देखने को मिलेगा तो आप लोगों के साथ वो सब कुछ शेयर करेंगे वो पल। क्योंकि यूट्यूब ब्लॉग बनाने का यही मकसद है कि आप लोगों को सब कुछ पूरे दिन का बताया जाए, डेली ब्लॉग बनाने का मकसद। और दोस्तों, अभी मॉर्निंग टाइम के 4 बज चुके हैं और हम लोग चल पड़े हैं अपनी मोबाइल क्रेन की तरफ। जैसे कि आप लोग हमें देख पा रहे हो, हम लोग अकेले ही रास्ते में चल रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, एकदम शांत रास्ता है चारों तरफ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पूरा अंधेरा हुआ है। मॉर्निंग का 4 बजे हुए हैं अभी पूरे, और हम लोग जा रहे हैं अपनी मोबाइल क्रेन की तरफ साइड पे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मोबाइल क्रेन की साइड पे, जहां पे हमने कल काम किया था पूरा दिन भर। और आपको मालूम होता है कि सिटी से क्रेन निकालना समय का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर आदमी थोड़ा सा भी लेट हो तो जहां सिटी में फंसा रह जाएगा और नो एंट्री के बीच में आपको हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठकर आ चुके हैं अपनी क्रेन की तरफ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जहाँ पे गार्ड मौजूद रहता है, इसीलिए टेंशन की कोई बात नहीं रहती है। सब लोग सेफ्टी से रहते हैं और अपने अपने काम करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो वो कल जो हमने जूटी क्रेन चढ़ाई थी वो सामने आप लोग भी देख पा रहे होंगे। और हमारी मोबाइल क्रेन भी, अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा क्लियर वीडियो नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपको पूरा कोशिश है कि आपको दिखाया जा रहा है। जैसे भी जिस पल में भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के साथ वो हर पल शेयर करते हैं। और डेली ब्लॉग बनाने का हमारा यही मकसद है कि आप लोगों के पास हमें हमारी वीडियो पहुंचे और आप लोग इसको लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करो। इससे हमें हौसला मिलता है और अगली वीडियो बनाने में भी थोड़ा हौसला मिलता है और आदमी खुशी खुशी से बनाता है कि चलिए कुछ तो लोग लाइक कमेंट करते हैं और हमें भी खुशी मिलती है। तो दोस्तों, हम लौटते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। ब्लॉग कुछ ऐसा है कि आज हम रायपुर जाएंगे और बिलासपुर से रायपुर आपको पूरा सफ़र दिखाएंगे। और हम लोग अपनी मोबाइल क्रेन में बैठ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। उसी के बीच में हमने अपनी गाड़ी को मत्था टेकने के बाद गाड़ी को किया चालू करने के बाद गाड़ी का एयर बनने के बाद हमने डाला 4 नंबर गियर, और 4 नंबर गियर डालने के बाद हमने डाल दिया पीटीओ लगाने का मकसद यही होता है कि उसका पूरा फंक्शन काम करना शुरू कर देता है, कि उसका जैक जो उठाने में मदद होता है, जो भी जैसे आप पहले देख रहे हैं। और अंधेरा ज़्यादा है अभी भी, पूरा रात में आप देख सकते हैं कोई भी मेरे पास अभी तक नहीं आया। और मैंने अपनी मोबाइल क्रेन से बाहर निकला तो पूरा काम को देखा। और बाहर का मौसम आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत हुआ है। ऊपर में बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रहा है। और उसी के बीच में मैंने अपनी मोबाइल क्रेन के जैकों को उठाया और चारों तरफ एक बार घूम कर देखा मोबाइल क्रेन में। और हम लोग निकलेंगे अब रायपुर की तरफ, और आपको वो भी पूरा सफ़र ज़रूर दिखाएंगे। इसी तरह मेरे साथ यूट्यूब ब्लॉग में बने रहो। दोस्तों, आप देख ही सकते हो एक ड्राइवर या एक क्रेन ऑपरेटर की लाइफ में कितनी मुश्किलें और कितने समय का कितना पाबंद रहना पड़ता है। ऑफिस से जैसे ही हमें कॉल आए हम लोगों को तुरंत तैयारी करनी पड़ती है, चाहे वो रास्ता कैसा भी हो, जहाँ वो टाइम कैसा भी हो। हमें कोई भी आगे से एक्सक्यूज़ नहीं देना होता है कि हम लोग अभी नहीं निकलेंगे, जहाँ आधे घंटे बाद निकलेंगे। जैसे ही हम लोगों को फ़ोन कॉल आता है हम लोग तुरंत निकल पड़ते हैं अपनी मोबाइल क्रेन लेके रास्ते में। और सिटी का रास्ता इतना ख़तरनाक था कि चारों तरफ गाड़ी लगा हुआ था। गाड़ी निकलने के लिए भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अकेले होने की वजह से मेरे को गाड़ी को रोक कर फिर आगे का रास्ता देखना पड़ता है, क्योंकि सिटी में एकदम से छोटे छोटे रास्ते आ जाते हैं। कोई एक गाड़ी भी पार्क किया हो तो हमारा क्रेन थोड़ा बड़ा होने की वजह से सिटी से नहीं निकलता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो चारों तरफ सिटी है। अभी मॉर्निंग टाइम है तो पूरी शॉप वगैरह बंद है, कोई भी भीड़ भड़क्का नहीं है, इतना कोई भी बाइक वगैरह वाले नहीं है, इसीलिए अभी नो एंट्री नहीं होता है। हम लोग अपना मोबाइल क्रेन लेके आराम से जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और वैसे ही थोड़ा थोड़ा उजाला भी होना शुरू हो गया है, आप देख पा रहे हो। जब मैं आया था क्रेन पे तब पूरा अंधेरा था, अब पूरा उजाला हो चुका है। सामने का सड़क एकदम क्लियर दिखाना शुरू हो गया, पहले अंधेरा होने की वजह से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था।
और चारों तरफ हरियाली थी और हल्का हल्का पानी भी गिरना शुरू हो चुका था, क्योंकि सुबह में भी बादल हुए थे जहाँ पे अचानक से पानी गिरना शुरू हो जाता है, अचानक से रुक जाता है। और रास्ता भी इतना खूबसूरत था कि आप देख सकते हो। और इसी के बीच में हमारी क्रेन का एक टायर हो गया था पंचर होने की वजह से तब तक हम लोग सिटी से बाहर भी आ चुके थे और हमारी क्रेन का टायर भी पंचर हो चुका था। और हम लोगों ने कर दिया पार्क वो जहाँ पे टायर बन रहा था उसके सामने में, और सुबह का किया चाय नाश्ता भी, क्योंकि वहाँ पे चाय नाश्ता भी मिल रहा था और साथ में वो दुकान भी पास में थी जो टायर टूर बनाता था। हमने उनको बोल दिया कि आप खोलो तब तक टायर, क्योंकि टायर फटने की वजह से दोनों टायर ख़राब हो चुके थे और उसको हमें लगेगा जहाँ पे थोड़ा समय और। तब तक हमने अपना चाय नाश्ता पिया और मॉर्निंग टाइम में जो भी रूटीन रहता है वैसे वैसे किया। उसके बाद वो आदमी टायर बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। वो पूरी मेहनत से अपनी मशीन की मदद के साथ टायर को खोलना शुरू कर दिया। वो आदमी भी बहुत ही मेहनती था, क्योंकि टायर बहुत दिनों के बाद खुल रहे थे इसीलिए थोड़ा दिक्कत और परेशानी आ रहा था। वो आप देख सकते हैं स्टेपनी है, लेकिन उसमें थोड़ा अभी दिक्कत है। दोनों टायर ख़राब होने की वजह से एक स्टेपनी और 2 टायर ख़राब है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत आ गया। लेकिन आप देख सकते हो, ये देखो टायर भी पूरा फट चुका है भाई साहब। और इसके बाद हमने एक टायर को खोल के उसमें अच्छे से पंचर लगवा दिया और बढ़िया बनवा दिया उसको, ताकि वो चलने लायक हो जाए। हमारा सफ़र थोड़ा दूर का है, इसीलिए हमें दोनों टायर अच्छे चाहिए थे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने पूरी मेहनत के साथ टायरों को खोल दिया है और टायर वाला भी पूरी मेहनत कर रहा है। आप देख सकते हैं हमने टायर के बीच में भी पंचर लगवा दिए, ताकि जो हमारा जो लंबा सफ़र है वो आराम से कट जाए। सफ़र का मतलब ये है कि टायर अच्छे हैं तो सफ़र भी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम लोग दूसरे टायर से डिस्क निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि डिस्क की हमें ज़रूरत है। डिस्क रहेगा तो उसमें दूसरा टायर फंसेगा। और वो आदमी भी पूरी मेहनत कर रहा है, आप देख सकते हैं इतना भारी शरीर लेकर आदमी मेहनत कर रहा है तो बहुत ही दिक्कत आती है। उसके साथ हम भी थोड़ी बहुत उसकी मदद कर रहे थे, मॉर्निंग टाइम था भी तो वो भी अभी पूरा एनर्जी में था। उसके बाद हमने अपने दोनों टायरों को सफलतापूर्वक गाड़ी में लगा दिया। जा रही है हमारी मोबाइल क्रेन। उसी के बीच में फिर से पानी हल्का हल्का गिरना शुरू हो गया और हम लोग अभी वहीं पे रुके रहे, क्योंकि अभी हमें कॉल आया था ऑफिस से कि थोड़ा टाइम यहीं पे रुको। क्या मालूम यहीं आसपास कोई एक छोटा सा काम था, उसके लिए हमें वहीं रुकना पड़ा। उसी के बीच में हो गया लंच टाइम। जे मिले थे हमारे नए दोस्त और हमने मिलजुल कर खाया वहाँ पे खाना भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार था। खाना खाते खाते हमने दोनों में आपस में बातें की और बाहर का व्यू दिखाते हैं। पानी भी रुक चुका था और अचानक से हल्की धूप लगी थी। अब देख भी सकते हैं धीरे धीरे पानी अभी भी गिर रहा है। मतलब जहाँ कुछ समझ में नहीं आता है, मौसम बहुत ही बढ़िया हो जाता है, कभी अचानक से बादल आ जाता है, कभी अचानक से धूप निकल जाता है, जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हो। बस ऐसे ही है जी, पूरा दिन पूरा ऐसे निकल गया। लंच टाइम भी हो गया, अभी तो शाम के 3 से 4 बज चुके थे। उसी के बीच में हमें फिर से ऑफिस से एक बार कॉल हो रहा था कि रोमी हम लोगों को अभी रायपुर आना है तो जल्द से जल्द क्रेन लेके निकल पड़ो। और हमने वहाँ से क्रेन लेकर निकल पड़े रायपुर की तरफ, सफ़र का लेते हुए मज़ा और आपके साथ बनाते हुए ब्लॉग में आप लोगों को दिखाते हुए, आप एक दूसरे से बातें करते हुए, आप लोगों को सब कुछ रास्ता दिखाते हुए इसी तरह मेरे ब्लॉग में बने रहो। और बीच का रास्ता इतना ख़राब था क्योंकि रोड बन रहा है दूसरी तरफ का, इसलिए दोनों गाड़ी क्रॉस करने के लिए यही एक रास्ता है और रास्ता भी पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जो बोर्ड के ऊपर भी लिखा है वर्किंग प्रोसेसिंग में है कि वर्किंग चल रहा है जहाँ पे। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं रोड के ऊपर में, और रोड के ऊपर में पहुँचकर हमने सबसे पहले अपनी चारों तरफ क्रेन की तरफ घूमकर देखा कि इसके टायर ठीक है, क्योंकि टायर दोनों ख़राब होने की वजह से हमें थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और सफ़र में मुश्किल ना हो तो फिर वो सफ़र का मज़ा भी नहीं आता, तो सफ़र यादगिरी भी नहीं बनता है। इसी के बीच में हमने अपनी मोबाइल क्रेन में डलवाया डीजल डलवाते आपको वो भी वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। हमने एक साथ ही अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लिया। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाते हैं उसी हिसाब से पैसे बढ़ते जाते हैं। इसी के बीच में हम लोगों ने अपना पेट्रोल डीजल वगैरह डलवा लिया है टैंकी में, अब टैंकी भी हो चुकी है फुल। इसी के बीच में हम लोग फिर से निकल पड़े और वहाँ से भरा पानी का एक बोतल, अगर टैंकी फुल करवाओ तो एक बोतल फ्री मिलता है जहाँ से पानी का। यही एक पंप की मतलब कि इनकी खूबी है, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ी रुकती हैं। बहुत ही अच्छी और सर्विस थी इन लोगों की। हम लोगों ने पानी की बोतल लेकर और अपनी मोबाइल क्रेन की तरफ चल पड़े। चलते चलते फिर रास्ते में आगे बढ़ते हुए मंजिल की तरफ बहुत ही अच्छे से बढ़ते हुए मंजिल को बढ़ते हुए जाते हुए आगे की तरफ
सफ़र का मज़ा लेते हुए और आपको सब कुछ दिखाते हुए आप देख सकते हैं बाहर और कांच में फिर से हल्का हल्का पानी गिरना शुरू हो गया। सफ़र का यही मज़ा है कि रास्ते में कुछ ना कुछ दिखाई देता है, कभी कभी हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है और पूरा मज़ा ऐसे ही करते करते हम लोग आगे बढ़ते हुए उसी के बीच में अचानक से आगे में पड़ गया टूल। और रास्ता जैसे भी हो लेकिन टूल तो कटाना पड़ेगा ना भाई साहब, अगर बड़ी गाड़ी चलानी है तो टूल। गाड़ी चलाते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ पे थोड़ा धीरे से जाना है, जहाँ पूरा भगाना है, क्योंकि आगे में है टूल। टूल पे एकदम गाड़ी स्लो करना चाहिए, ज़्यादा भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पहले से गाड़ी होती हैं और आगे में स्पीड ब्रेकर भी रहेंगे। और जैसे ही हम लोग टूल पे पहुँचेंगे आपको वो भी दिखाएंगे और वहाँ का नज़ारा ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का आपको वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग जैसे ही टूल पार कर आगे पहुँचे तो हमारी गाड़ी ने फिर से एक टायर और पाड़ दिया था। और हम अब क्या करें, कोई आसपास में वो कोई टायर की दुकान भी नहीं थी, तो इसकी वजह से हमें फिर एक टायर पर ही थोड़ा क्रेन आगे लेकर जाना पड़ा। और जहाँ ही हमें रास्ते में फिर से कोई दुकान वाला मिलेगा तो हम वहाँ पे गाड़ी रोकेंगे और अपने क्रेन का टायर को फिर से रिपेयर करवाएंगे। आपको वो भी ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि मेहनत करते हुए कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। और जो भी आदमी डेली रूटीन ब्लॉग में करता है वो आपको दिखाने की हमारी यही रहती है। और हम लोग पहुंच चुके हैं फिर से वो टायर वाले के पास। हमें रास्ते में मिली एक टायर वाले की दुकान और हमने वहां पे क्रेन को किया पार्क करने के साथ साथ उसको अपनी समस्या बताई और उनको बताया कि भैया हमारा टायर फिर से फट चुका है और उसकी मदद के साथ हम खोलेंगे अभी टायर को। फिर जो भी प्रोसेस होगा आपको वो भी ज़रूर ब्लॉग में दिखाएंगे। इसी तरह बने रहो मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। वो भैया अभी टायर खोलना शुरू कर दिया उन्होंने, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। बाकी पेट्रोल पंप से गाड़ी पार्क हो रही है, जा रही है तेल डलवा कर। उसी के बीच में हम लोगों ने उन्होंने भैया ने टायर खोल दिया, नट वगैरह, और अभी हमारा काम शुरू हो चुका है। हम लोग अपनी पूरी मेहनत से टायर को निकालेंगे बाहर, क्योंकि पीछे का टायर फटा हुआ है, तो इसीलिए ये पहले का टायर निकाल कर थोड़ा दूसरी जगह पे रखना पड़ेगा। और हम लोग अपनी ताकत और बुद्धिमान से काम करना शुरू कर दिया। बारी की मदद से टायर खोलना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अकेले होने की वजह से थोड़ा दिक्कत परेशानी आती है। लेकिन हम लोग अपने काम कर ही रहे हैं कंटिन्यू, उसमें पीछे नहीं हटते हैं। पूरी मेहनत और शिद्दत से काम कर रहे थे। उसी के बीच में आप देख सकते हो हमने पूरी मेहनत करते करते टायर को बाहर निकाल दिया। जैसे ही टायर बाहर निकला हमने धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि टायर बाहर निकलते ही हम लोगों ने उसको आगे पार्क कर दिया, क्योंकि पीछे का टायर पूरा ही फट चुका था। आपको दिखाते हैं अभी, जैसे ही आप लोगों को देख सकते हो कि हमने टायर आगे को पार्क किया, क्योंकि दोनों टायर ख़राब होने की वजह से हमें दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा। ये देखिए दोस्तों, पूरा टायर फट चुका है और दूसरा टायर भी। अभी हमें सफ़र बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ। अभी तो हम कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 से 30 किलोमीटर ही चले थे जहाँ से टायर बनाया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमने दूसरा टायर भी ऐसे रहने दिया और एक ही टायर पे सफ़र तय करने का निर्णय लिया। अब हम कहीं भी नहीं रुकेंगे, जैसे जैसे ही रास्ते में टूल आएंगे और टूल कटाते कटाते आगे को बढ़ते हुए ऐसे ही सफ़र, रात का सफ़र है तो ऐसे ही काटते हुए जाएगा। जल्द से जल्द रायपुर पहुंचना है, क्योंकि आगे में भी हमें कोई ना कोई काम ज़रूर होगा। इसीलिए अब हम बिना रुके और बिना कहीं भी पार्क किए हुए अभी जल्द से जल्द रायपुर पहुंचेंगे। उसके बाद एक के बाद एक टूल आता गया और हम लोग उसको टूल कटवाते कटवाते आगे को और बढ़ते हुए रायपुर की तरफ बिना रुके बिना मुश्किलों का सामना किए हुए ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमने पहले ही एक टूल कटवाया, फिर से एक टूल आ गया, फिर एक टूल आ गया। ऐसे में हमें 3 टूल पड़ते हैं बिलासपुर से रायपुर की तरफ आते आते, और तीनों ही टूल बहुत ही महंगे हो चुके हैं। रास्ता अभी भी रिपेयरिंग में चल रहा है, आप देख सकते हैं। भाई साहब ने वो आगे से टूल वाले ने हटवा दिया है और हम लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और आपको दिखाते हुए। उसी के बीच में हम लोगों ने थोड़ा टाइम रुका और टायरों को एक बार फिर से चेक किया, क्योंकि सिंगल टायर होने की वजह से अभी थोड़ा डर लग रहा था और हल्का हल्का पानी भी गिरना शुरू हो गया था। इसी के बीच में थोड़ा सा कांच को किया साफ, क्योंकि सामने से लाइट पड़ती है तो कांच में से दिखता भी बहुत कम है। और हमने एक बार अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद रोड की चारों तरफ कैमरा घुमाया और अपनी मोबाइल क्रेन में बैठ गए और आगे को बढ़ना शुरू कर दिया। इसी के बीच में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पूरा सफ़र दिखाते हुए हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं अपने गैरेज की तरफ, क्योंकि गैरेज अभी ज़्यादा दूर नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर बचा है गैरेज। उसके बाद हम लोग जैसे ही गैरेज में पहुंचेंगे तो थोड़ा सुख का सांस लेंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाती है। अगर एक टायर बचा था वो भी फट जाता तो रास्ते में रात गुजारना पड़ जाता, तो और हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता। इसी के बीच में हम लोग पहुंच चुके हैं। आप
देखिए हम गैरेज में सुरक्षित पहुंच चुके हैं अपनी मोबाइल क्रेन लेकर। ये है नाइट व्यू और मन भी थोड़ा शांत हो गया क्योंकि अब हम लोग गैरेज में पहुंच चुके हैं। दोस्तों अगर आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा और पसंद आया तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करना और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करवाना और अपने दोस्तों से। तब तक के लिए सब दोस्तों को सत श्री अकाल दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग ऐसे ही अच्छा लगता है तो इसको लाइक कमेंट जरूर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।